अब तक हमने बात कर ली है ली सिन के बिल्ड के बारे में, और ली सिन कुछ एडवांस कॉम्बो भी हम देख चुके हैं। और अभी हम आए हैं हमारे मेन गेम प्ले के ऊपर, जहां हमारा जो जंगल मैचअप है इट इज़ ली सिन वर्सेस फिज। इफ़ यू कैन सी ओवर हियर हमारे साथ एक गोल्ड प्लेयर भी है, जिसका मतलब ये है दिस इज़ माई स्मर्फ आईडी, और मेरा इसमें जो है रैंक इज़ प्लेटिनम 1। दिस वीडियो इज़ ऑन द पैच 2.4 है। अब इसमें आप देखने वाले हैं कैसे एक ट्रिपल एस प्लस का जंगलर बुली करता है एक लो टियर जंगलर को। इधर अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं जनरली जो अपनी वार्ड है वो बिठाता हूँ एक स्काउटिंग बुश में। जिन्हें स्काउटिंग बुश नहीं पता, मैं इधर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ये इधर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो आपको बुश दिख रही है इसको मैं बोलता हूँ स्काउटिंग बुश। ठीक है, हमारे वीडियो का अभी चालू कर देते हैं। तो इसका रीज़न ये था, इधर मैंने वार्ड क्यों नहीं बिठाई। इस जनरली मैं इधर वार्ड इसके लिए बिठाता हूँ क्योंकि मुझे स्कटल क्रैब का विजन चाहिए होता है। बट इधर मेरा इंटेंट था क्योंकि इस पैच में फेस को एक नर्फ मिला है जंगल क्लियर में, तो मैंने इधर वार्ड बिठाई ब्लू पे ताकि मैं उसका ब्लू इन्वर्ट कर सकूँ। अभी तक मुझे फिश दिख नहीं रहा। ओके, फिश इधर आप देख सकते हैं टॉप गया है, अपना रेड बफ ले रहा है पहले। तो मैं इधर जो है पर्सपेक्टिव अपने तरफ ही कर देता हूँ। मेरा पूरा इधर प्लान था इन्वर्ट करने का। अभी फ़िलहाल तो मुझे इधर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि फिश ने जो है जंगल पाथिंग की है अपना रेड टू ब्लू साइड, क्योंकि बहुत जनरल पाथिंग है। मैं भी फिश पे यही जंगल पाथ यूज़ करता था। मैं कुछ वीडियो बना नहीं पाया फिश का, वो बात है। बट इन जनरल व्हेनेवर आई वाज यूजिंग फिश, मेरी जंगल पाथिंग होती थी रेड बफ टू ब्लू बफ टू पाथ क्लियर। क्योंकि डबल बफ क्लियर जो होता है वो हमेशा आपको लेवल 3 देता है। इधर मैंने देखा फिश जो है अपना ब्लू बफ ले रहा है, मैं इधर वेट कर रहा हूँ मेरे क्यू को हिट करने का। अब इधर आप देख सकते हैं क्या हुआ है। अब इधर मैं थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ। मेरा इधर एक मेन प्रायोरिटी थी टू इन्वेड द ब्लू बफ एंड गेट द ब्लू बफ। मेरा रिस्क फैक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मेरे पास 2 एस्केपिंग टूल थे इधर, माई डैश एंड माई फ्लैश। तो उस हिसाब से मेरी प्रायोरिटी थी खाली बफ लेके पीछे हो जाने की। लेकिन अब जो इसको मेरा क्यू हिट हो चुका है, ही विल टेक अननेसेसरी डैमेज ऑफ माई शॉनिक वेव। अब इससे क्या होगा, अगर ये ट्राई करता है फॉर अ काउंटर अटैक, सो फिज विल बी इन अ रियली वेरी बैड पोजिशन। सो इधर देख लेते हैं आगे क्या हुआ है। मैंने रिकास्ट किया अपना क्यू, उसने फ्लैश किया, उसने एक एस्केपिंग टूल अपना हटा दिया। अब इधर आप देख सकते हैं फेस के पास भी 2 एस्केपिंग टूल होते हैं, उसकी थर्ड एबिलिटी और उसका फ्लैश। तो उसने फ्लैश ऑलरेडी अपना मार दिया है। अभी अगर वो थर्ड एबिलिटी करके अगर एग्रेसिव होता है तो यू कैन सी हाउ मच द हेल्थ डिफरेंस। दूसरी चीज़, मेरे पास एक एक्टिव स्माइट है, आई कैन ईजिली स्माइट टू दिस बफ। कि फेस के पास जो है कोई विजन नहीं है इधर बफ का। इसने मेरे को मदद कर दी है बफ को पुश तक रखने में। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला, दिस इज़ अ वेरी लो इलो जंगल टैक्टिक कि तुम गुस्सा हो गए एनिमी जंगलर पे। और इस मैच में मैं इतना अच्छा इसी के लिए खेल पाया कि मैं स्मर्फ कर रहा था। आई एम नॉर्मली अ एमरल्ड डायमंड प्लेयर, और ये मैच थी हमारे प्लेटिनम इलो में। उसमें भी गोल्ड के बंदे क्यू में हुए थे, 1-2 बंदे गोल्ड के थे। तो इसको मैं हाई प्लेटिनम और इलो नहीं बोल सकता, दिस इज़ अ मिड प्लेटिनम इलो जिसमें मैंने मैच खेली हुई है। उसमें जंगलर का आप लेवल देख सकते हैं। और फिर जब मैं ऐसे जंगलर का लेवल देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर कुछ बंदे क्यों इतना हो रहे हैं कि मैं रैंक पुश नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे जंगलर मैं लो इलो से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। क्या आप लिटरली देख सकते हैं मैंने कैसा एग्जांपल दिया है इस जंगलर का। अब भले ही ये जंगलर की मेंटालिटी थोड़ी कम थी, बट आपको जितने भी जंगलर मिलेंगे इस इलो तक, उनकी जो भी मेंटालिटी होती है
प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है वो इसी के अराउंड होती है, आपको बस उसका उनका पैटर्न जानना होता है लो इलो में। अब जो मैंने आपको एक कॉम्बोस का वीडियो बताया था इससे पहले, कॉम्बोस के बारे में, मैंने एक कॉम्बो परफॉर्म किया, मेरा अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाया। उसका रीज़न यही है कि जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था मेरे और ट्विस्टेड फेट के बीच में, बट स्टिल वी मैनेज टू किल हिम। और मैं इधर शांति से अपना ब्लू बफ ले रहा हूँ। दूसरा, मैं थोड़ा ली सिन के बारे में भी बात कर लेता हूँ। सो हियर आई एम ट्राइंग टू यूज़ द स्क्रायर, गेट द विजन। आप देख सकते हैं इधर कोई वॉर्ड नहीं लगा हुआ है और मैंने इधर अपना डैश किया है। आई न्यू शी वुड जंप, बट इधर भले ही मैंने एक अनसक्सेसफुल गैंग का ट्राई किया है, माई मेन प्रायोरिटी हियर वॉज टू रीसेट। लेकिन इधर मैंने देखा टॉप पे बहुत एग्रो खेल रहे हैं थ्रैश एंड ट्रिस्टाना, तो मुझे इनका यही एग्रो नेचर को थोड़ा स्लो डाउन करना था। अब लो इलो में दिक्कत यही है, एनिमी जंगल एक गैंग फेल्ड गैंग भी दे दे ना, तो मेंटालिटी एक ऐसी सेट हो जाती है कि जो एनिमी जंगलर है वो हमारी लेन पे फोकस करने वाला है। जबकि आप देखो मेरी मेंटालिटी कैसी रही है, मैंने इन्वेडर पे फोकस किया, मैंने बॉट लेन पे गैंग दिया, मैंने टॉप मिड लेन पे गैंग दिया, मैंने टॉप लेन पे भी गैंग दिया। टॉप लेन का गैंग भी देना मेरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इधर मेरा क्यू मिस हो गया वैसे, यस, तो मैं टॉप लेन पे गैंग देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने गैंग फिर भी दिया ताकि एक मेंटालिटी उनके अंदर आ जाए कि थोड़ा अब पैसिव खेल लें, और वैसा ही हुआ है। अभी टॉप लेन देख सकते हैं कितनी पैसिव हो गई है। इधर मेरी टीम पिंग कर रही है मुझे ड्रैगन के लिए, बट दिक्कत यही है मैं खेल रहा हूँ एक लो इलो में, तो उसके लिए मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ मेरी टीम पे फॉर द ऑब्जेक्टिव। पर इधर दूसरा मेरे पास कुछ और चारा नहीं था, मेरे पास बफ ले लिए थे मेरे, और ज़्यादा कुछ जंगा करने का कुछ मतलब नहीं था, इधर पॉइंट नहीं था, तो मैंने इधर और कुछ नहीं, मैंने बस इधर ड्रैगन ऑब्जेक्टिव चालू किया। अब जब भी आप लो इलो में खेल रहे हैं एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, डोंट एवर प्रायोरिटाइज योर ड्रैगन्स, नेवर प्रायोरिटाइज योर ड्रैगन्स इन एनी सिनेरियो। हमेशा आप ये प्रायोरिटाइज कीजिए कि आप कितना जल्दी जंगल क्लियर कर सकते हैं। आप हेरल्ड पे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। हेरल्ड से क्या होगा, वेन एवर यू आर प्लेइंग इन सोलो क्यू, आपको जो है गोल्ड चाहिए होता है टू कैरी द गेम। ट्विस्टेड फिट इज ट्राइंग टू रन आउट बट कैन किल, इजी किल। सो मैं जो बोला था, आपको जो है गोल्ड चाहिए होता है अर्ली गेम में कैरी करने के लिए। ड्रैगन जितना रिस्क फैक्टर देगा उतना जो है रिवॉर्ड नहीं देने वाला है आपको, लेकिन जो रिफ्ट हेरल्ड है यू कैन ईजिली टेक रिफ्ट हेरल्ड इन योर सोलो फाइट। और रिफ्ट हेरल्ड एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो लो इलो में इतना कंसिडरेशन नहीं आता है। मैंने वापस से वही सिम कॉम्बो यूज़ किया इधर जो मैंने पहले ट्विस्टेड फेट पर किया था। ओके, सो जो मैं बोल रहा था, जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है ड्रैगन पे वो कहीं ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ रिफ्ट हेरल्ड, और उसका वैल्यू इतना नहीं मिलता है आपको, क्योंकि ड्रैगन जितने भी होते हैं दे स्टैक अप टू द लेट गेम। और जब भी आप एक लो इलो में खेल रहे हो मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होगा कि आपकी टीम इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी या इतना अच्छा आपको बैकअप नहीं दे पाएगी। द बेटर इज़ यू टेक द रिफ्ट हेरल्ड। रिफ्ट हेरल्ड लेने से आपको सबसे पहले तो एक 500 गोल्ड की लीस्ट 500 गोल्ड की सॉरी 400 गोल्ड की, माय बैड, 400 गोल्ड की लीड मिल जाएगी। दूसरी बात, आप वही उसको ही अगर आप बैरन लेन पर छोड़ देते हैं, मिड पे छोड़ना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा उधर, बट आप उसको अगर बैरन पे छोड़ देंगे तो क्या फिर होगा, एटलीस्ट अगर पूरा टावर के बदले आप 2 टरट भी ले सकते हैं। अब एक टरट प्लेटिंग का ऑलमोस्ट आई गेस 150 गोल्ड मिलता है, और अगर आप 2 बंदे हैं आप और बैरन, तो गोल्ड जो है स्प्लिट हो जाएगा आपके और उसके बीच में, तो 75 गोल्ड पर प्लेट। तो ऐसे अगर आप एक टावर भी लेते हैं या 2 प्लेट भी लेते हैं टावर की, तो बहुत ज़्यादा आप गोल्ड में आगे हो जाएंगे जंगलर से, एनिमी जंगलर से। अगर आप ये टाइम पे अगर अपना और एनिमी जंगलर का आप लिटरली एक चेक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप डोनेट कर दीजिए ड्रैगन एनिमी को और रिफ्ट लेके आप 2 प्लेट ले लीजिए, यू विल बी एटलीस्ट 1000 गोल्ड अहेड ऑफ योर एनिमी। इधर मैंने ट्राई किया अपना अल्टीमेट हिट करके, मैंने बस अपना अल्टीमेट हिट किया टू गेट द किल, बट आई वॉज लिटल बिट अनलकी, क्योंकि फिर मुझे जो है इसका ऑटो अटैक लग गया। फिर अपना क्या नाम है इसका, मैं इसका नाम भूल गया, कभी देखा नहीं है ना रैंक में, क्या नाम है इसका, कैनन। ओके, नहीं बंदा इतना कोई खेलता ही नहीं है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ।
ये थोड़ा बहुत मैं ग्रीडी भी हुआ था सपोर्ट का किल लेने के लिए, बट चलता है भाई। अभी 0 डेथ करके फ्लैक्स ना करना है हमें, वरना बंदे हैकर ना बोल दे लो ही लो है। सो यही मैं सब बता रहा था कि लो इलो में आपको यही चीज़ के बारे में ध्यान देना है। यू आर द ओनली वन दैट विल बी केयरिंग योर टीम। तो आपको अपना फार्म को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है। फार्म आपको कभी भी जो है जंगल में से इतना नहीं मिलने वाला है कंपेयर टू दिस एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स योर टैरट योर रिफ्ट हेरल्ड। मैं लिटरली इन लो इलो आई एम रेडी टू लीव द इन्फर्नल ड्रैगन। ये मैं श्योरली बोल सकता हूँ। इधर फिश ने मेरे पर डाई करने का ट्राई किया, ना किक हिम बैक। इधर फिश को जो है सीधा अपना S1 डालने के बदले मेरे पे फिश डालनी चाहिए थी, इस पर उसको अपना अल्टीमेट डालना चाहिए था। ये एक माइक्रो मिस्टेक हुई, और माइक्रो मिस्टेक का कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है, आपको खुद ही प्रैक्टिस करके माइक्रो अपना सुधारना पड़ता है। मैक्रो की आप गाइड देख सकते हैं, लेकिन माइक्रो आपको हमेशा जो है खेल खेल के प्रैक्टिस कर करके ट्रेनिंग कर करके ही आपको सुधरने वाला है। ये ऐसे नहीं सुधरता माइक्रो। अगर आप लीसिन भी खेलना चाहते हैं लो इलो में या हाई लो में, तो आपको उसे कॉम्बोस की प्रैक्टिस और एडवांस प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मैं लो इलो में इसके लिए चला रहा हूँ कि मोस्ट जो बंदे होते हैं दे आर नॉट फेमिलियर विथ अ लीसिन। लो इलो में लीसिन इज़ नॉट दैट मच वायबल पिक फॉर देम, क्योंकि अब आप मेंटलिटी समझिए लो इलो की। इधर मैंने ट्राई किया इसको कैच करने का, बट ओके मैंने सोनिक वेव कट हो गया कनेक्ट। ओके तो हम बात करें जो लो इलो की मेंटालिटी है वो ऐसी रहती है। जब हम लो इलो में क्यों रहते हैं, पहली बात तो कि हमें जो है प्रॉपर गेम का नॉलेज नहीं होता, या हम जो है गलतियां करते हैं, या हमारा माइक्रो में थोड़ा दिक्कत रहती है, हमारे मैक्रो में दिक्कत रहती है। ये सब चीज़ें की वजह से हम जो है लो इलो में स्टक होते हैं। अब कोई लो इलो में अगर स्टक है तो वो लीसिन बहुत रेयरली चलाएगा, क्योंकि लीसिन इज़ अ वेरी मैकेनिकल चैम्पियन। अगर आपको एक बहुत अच्छा लीसिन मिलता है आपके रैंक गेम में, अब उसकी 80% चांस है ही इज़ अ स्मर्फर। दैट इज़ ट्रू। अगेन इट वॉज अ वेरी इजी किल। आई डोंट नो मैंने इसमें एक फ्लैश की है कि नहीं है, जो मैंने आपको कॉम्बोज में दिखाया है। जो थर्ड मैंने कॉम्बो आपको बताया था वो तो बहुत हार्ड है, वो मैं लिटरली यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या फिर मैं उसको यूज़ करूँगा तो मैं इतने हाई स्केल पे यूज़ नहीं करूँगा। बहुत बेसिक तरीके से मैं यूज़ करूँगा। उसको मैं यूज़ करूँगा एज माई क्यू अल्टीमेट एंड क्यू रिकास्ट, इतना बेसिक। बाकी फ्लैश की का कॉम्बो बहुत ईजी है, वो आप ट्राई कर सकते हैं बंदों को शॉक करने के लिए। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ हिट योर क्यू रिकास्ट एंड क्विकली फ्लैश किक। मीली रेंज में भी आप फ्लैश किक यूज़ कर सकते हैं। दिक्कत ये है जो एक्यूरेसी है उसकी थोड़ी दिक्कत होने वाली है। आपको प्रिसाइज शॉट चाहिए होगा वो टाइम पे। फिर देख सकते हैं फिर अभी तक जो है अपनी प्रॉपर लेट गेम पे नहीं पहुंच पाया। ही इज़ ओनली 7 के गोल्ड, यानी कि 3000 गोल्ड डिफरेंस बिटवीन मी एंड फिश, एंड दे लिटरली गॉट डिलीटेड फ्रॉम द गेम। तो मैंने क्यू हिट किया है मैंने ट्रिस्टाना पे, एंड इट वाज एन अगेन इजी किल, a second kill. So you can see how strong this Lee Sin is in low elo. Obviously high elo में भी Lee Sin बहुत strong है, but the only thing is you need to be very good in the mechanics with Lee Sin. मैंने कुछ मिस्टेक्स दिखाई थी आपको इसकी, अभी इधर मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। Here I pinged my team टू गेट द रिफ्ट हेल्थ, क्योंकि मैं जो है इधर लेट गेम नहीं जाना चाहता था। लेट गेम जाने की दिक्कत ये थी, सामने थी एक ट्रिस्टाना और एक फिज। अब ये बंदे ऐसे हैं दे कैन ईजीली कैरी द लेट गेम, एंड ली सिन इज़ नोन फॉर हिज अर्ली गेम पोटेंशियल। तो मैंने इधर मेरी टीम को लिखा था टेक द नेशर एंड एंड द गेम, एंड आई वॉज रिकॉलिंग। मैंने ये उम्मीद की थी मेरी टीम भी मेरे साथ रिकॉल करेगी, बट उन्होंने रिकॉल तो नहीं किया, बट वी गॉट द नेशर। और दूसरी एक टिप मैं देता हूँ, अभी आप नेशर करते हैं वेन एवर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द लेट गेम, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपका जो है एनिमीज़ का जो रिस्पॉन्ड टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
इसका मतलब अगर आप बैरन नेशर ले रहे हैं, यू आर इन सोलो क्यू, ऑलवेज डू दिस थिंग, लीव योर बैरन नेशर एंड अटैक द एनिमी। जैसे मैंने इस वीडियो में किया, मैंने डायरेक्टली ट्विस्टेड फेट पर चढ़ गया और मैं फिश से भी डायरेक्टली चढ़ गया। अब इससे क्या होगा? पहली बात, अगर हम चाहें, अगर हम आउट नंबर कर दें एनिमी को उधर किल लेके, तो वी कैन अगेन रिकॉल एंड टेक द नेशर बैक, और वी कैन डू सम मोर गुड ऑब्जेक्टिव जैसे टू एंड द गेम और टेक द इनिमिटर्स, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड टाइम हो जाएगा, ऑलमोस्ट अ मिनट जितना हो जाएगा कूल रिस्पॉन्ड टाइम। इनिबिटर विल बी वेरी इजी फॉर यू और इवन बैरन नेचर और इवन टू एंड द गेम। अभी तक हम जो है मिड स्टेज पे ही पहुंचे थे, क्योंकि एंड गेम होती है 15 मिनट्स के बाद। तो वी आर इन द मिड गेम स्टेज और हमने जो है ऑलरेडी एक इनिबिटर तोड़ चुका है। वी आर ट्राइंग फॉर आवर सेकंड इनिबिटर, बट वो पॉसिबल थोड़ा नहीं लग रहा है हमें। योर लेट गेम ऑलवेज स्टार्ट विद द बैरन एल्डर ड्रैगन। जब आप अपने थर्ड ड्रैगन ले लेते हैं या एल्डर ड्रैगन का टाइमर चालू हो जाता है, ये चीज़ समझ जानी है, ये टाइमर जो है एल्डर ड्रैगन का नहीं है, दिस इज़ द डेथ टाइमर ऑफ योर लेट गेम। अब इनिबिटर लेने से एक क्या दिक्कत रहती है, इनिबिटर लेने से स्पॉन होते हैं सुपर मिनियंस। अब भले ही सुपर मिनियंस आपकी मदद के लिए होते हैं, द थिंग इज द सुपर मिनियंस गिव यू 120 गोल्ड विच इज़ वेरी गुड। तो अगर एनिमीज रिस्क लेके आगे नहीं आते हैं, द ओनली थिंग दे नीड टू डू इज स्टे एट देयर बेस विच इज़ वेरी सेफ फॉर देम। अपने बेस पे बैठना है और सुपर मिनियंस फार्म करने हैं। वो इतनी जल्दी फार्म कर लेंगे ना लेट गेम की तरफ, मतलब अगर आप देखेंगे कि एल्डर ड्रैगन का टाइमर आया है और एल्डर ड्रैगन स्पॉन हुआ है, इतने ही देर में दे विल बी टोटली रेडी फॉर देयर लेट गेम। तो इफ़ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द अर्ली गेम, आपको ये लेट गेम स्ट्रेटजी हमेशा ध्यान रखनी है। नेवर गिव योर एनिमीज एनी चांस टू फार्म। कुछ ना कुछ आपको लेन पुश करना है, नेशर फोर्स करना है, क्योंकि देख सकते हैं अगर नेशर पे आप जाते हैं तो एनिमीज़ को आना ही पड़ेगा। वो कंटेस्ट नहीं करते हैं नेशर तो लॉस उनका ही है, फिर उनका कुछ फार्म करने का मतलब नहीं रहने वाला है। और आप देख सकते हैं हमारा डेरियस पर फंस गए थे, क्योंकि हम सोलो क्यों खेल रहे हैं, एक लो हीलो में हम ग्रीडी हैं, हम इसको बचाने नहीं जाने वाले। इवन तो उधर कुछ चांस नहीं था बचाने का फिर भी। और इधर मैंने कॉम्बो डालने का ट्राई किया, बट इधर में थोड़ी गलती हो गई, मैंने इधर क्यू को विकास नहीं करना चाहिए था। फ्लैक्स में आके मैंने कॉम्बो हिट कर दिया। इधर हमारा खाली इजराइल बचा है। गुड थिंग इज ट्रेड जो हुआ है विच इज़ आई गेस 3 to 4 का ट्रेड है, विच इज़ नॉट बैड। जैसे हमारा गेम जा रहा है, दिक्कत ये है कि ट्रिस्टाना उनकी फार्म अप कर सकती है इजीली। ट्रिस्टाना कैन स्केल अप, दिस फिश कैन स्केल अप, ट्विस्टेड फेट कैन स्केल अप इजीली। उनके पास 4 जो है मेन डैमेज डीलिंग पोटेंशियल्स हैं, जिनके मेन डैमेज डीलर्स हैं ट्रिस्टाना, ट्विस्टेड फेट, फिज एंड कैनन। और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज ओनली हैव अ थ्रेश। वैसे हमारे पास भी कुछ प्रोटेक्शन का टूल है नहीं, हमारे पास खाली डायरियस से ज़्यादा फ्रंट लाइन है। तो आप देख सकते हैं हमारा कॉम कितना फ्रंट लाइन हमारा कॉम कितना अर्ली गेम बेस था। एक दिक्कत इधर ये भी हुई हो गई कि टीयर डिफरेंस हो गया, कि एक लो टीयर जंगलर वर्सेस हाई टीयर जंगलर। इधर मेरा मेन पर्पस फेस को किक करने का ये था टू जस्ट पोक हिम आउट बिफोर द ड्रैगन। देख सकते हैं फेस कंटेस्ट करने की भी हिम्मत नहीं रख पाया। इधर मेरा क्यू मिस हो गया, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू गेट हिम एंड ही यूज हिज स्टेटस। ट्विस्टेड फेट कमिंग, ट्रिस्टाना गॉट अ किल। ये थोड़ा चीज़ ख़राब लग रहा है मुझे, बट देखो ट्रिस्टाना कितने भी किल ले ले ये टाइम पे, द ओनली थिंग वी शुड फोकस हेयर इज टू मेंटेन दिस प्रेशर, मेंटेन दिस लीड। लेट गेम जब देख सकते हैं अभी टाइमर चालू हो गया है बैरन का, सॉरी एल्डर का, तो अब हमारी जो है खतरे की घंटी चालू हो चुकी है यहाँ से। अब हमें ये पॉइंट तक इतना प्रेशर डालना है एनिमीज़ पे
कि वो कुछ ना कर पाए। इधर मैं थोड़ा फंस गया था, बट आई यूज़ माई डैश। अब इधर दिक्कत यही हो गई कि इनके पास था विजन, कि मैंने मेरी पूरी टीम को पिंग किया था टू गो फॉर द नेशर, और इस पॉइंट पे कंटेस्ट करना वॉज अ रिस्की मूव। सो व्हाट वी वर डूइंग इज़, हम जो है लेन पुश कर रहे थे। कोई बॉट लेन पुश करने चाहता तो अच्छा रहता इधर, और फिश ट्राई टू अल्ट मी विच इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। आई हैव अ किक, आई यूज्ड माई किक, रिकास्ट एंड ईजी डेथ। अब जंगलर डेड है। आई अगेन टेक्सटेड माई टीम स्टार्ट द नेशर, क्योंकि इधर जो है इस स्टेज में अगर आप प्रॉपर लेट गेम जाते हैं आफ्टर एल्डर, तो उस केस में एनिमीज बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये जो अभी कंडीशन चल रही है ना, ये आपको मार्क करके रखनी है विद गोल्डन वर्ड्स, द टाइमर ऑफ एल्डर। एक भी किल आ गया ना, तो मतलब उधर नेशर जाना इतना इजी हो जाएगा ना, इट इज़ ईजी एज हेल। देख सकते हैं खाली फेज मरा, उसका कूल डाउन कितना ज़्यादा है, अभी भी 20 सेकंड से उसके आने में। ही कैन डू नथिंग। उसने जस्ट एक छोटा सा रिस्क फैक्टर लिया, जिसकी उसको कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ी है, ये चीज़ देख सकते हैं आप। और ये हम करते हैं इन लो इलो। मैनी पीपल डू दिस इन लो इलो एंड वी स्टक हार्ड स्टक इन लो इलो आफ्टर दैट। हमें लगता है हमने एक छोटी सी गलती कर दी, हमने उसको अल्ट करने का ट्राई किया, हम ऑफ गार्ड हो गया था, बट उसके साथ उसकी टीम थी, वो ऐसे ही ऑफ गार्ड नहीं हुआ था। अगर एक बंदा अच्छा खेल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ लकी किल्स मिल गए हैं। एनिमी फिश ये नहीं देख पाया कि मेरी जो टीम है, माई टीम इज़ प्लेइंग अराउंड मी, और ये चीज़ जब लो इलो में होती है, यू आर रियली वेरी लकी। एंड इट वॉज ईजी एंड फॉर अस। इधर मैं मरने वाला हूँ वैसे भी, आई एम डोनेटिंग माई लाइफ टू एंड द गेम। सो यही सब मिस्टेक मैंने इस वीडियो के जरिए डिस्कस की है। इस वीडियो का मतलब ये दिखाना नहीं है कि मैंने कितना अच्छा डैमेज दिया है, कितना अच्छा गेम खेला है। द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ वी आर मेकिंग मैनी सिली मिस्टेक्स इन लो इलो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो है 100 मिस्टेक्स करेगा, पर जो वो एक भी मिस्टेक करता है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है बहुत बड़ी। जब फिज ने एक लास्ट में एक गलती कर दी इतनी छोटी सी, यू कैन सी कितना गोल्ड है ट्रिस्टाना का। 16,000 पहुँच गए थे ट्रिस्टाना, फीस वॉज 12,000 गोल्ड। इतना ट्रिस्टाना ने लीड हासिल कर ली थी। अगर इधर फीस नहीं मरता, हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता लेट गेम तक सर्वाइव करना। और अगर एल्डर फाइट होती गलती से भी, तो हमारे हारने के चांस बहुत ज़्यादा होते वो टाइम पे। लेकिन फेस की एक छोटी सी गलती, अर्ली गेम तो उसने गलतियाँ की, वो मानता हूँ मैं, लेकिन जो उसका मेन जब पावर स्पाइक था लेट गेम, उसने अपनी लेट गेम में एक गलती कर दी छोटी सी, उस दैट वन मिस्टेक मेक हिम कॉस्ट हिज एंटायर गेम। इधर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डैमेज दिया है हमने इधर पूरी टीम में से। डैमेज टेकन भी हमारा सबसे ज़्यादा है पूरी टीम में। नाइस। सो दिस वॉज प्रीटी मच इट of a high low emerald diamond player smurfing in platinum. So if you want more such low elo guides, I am focusing on my smurf account right now. तो और भी अगर आपको गाइड चाहिए तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट, बाय बाय। It's like a family tree.